बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बड़े होते ही नहीं हैं। कि मैं कितना भी बड़ी हो जाऊँ, शादी हो गए, बच्चे हो गए, पर मेरे मम्मी-पापा के लिए मैं अभी भी वो 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कौन है, कौन नहीं है, अभी भी उनको पूछना है। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट रियलाइज्ड दैट बच्चे बड़े हो गए हैं एंड बच्चे सक्षम है, बहुत ज़्यादा सक्षम। तो ये सत्य जो है, आप जो भी सुन रहे हैं मेरी बातें, उनको रियलाइज़ होता होगा कि हाँ, जब हम मम्मी-पापा के घर जाते हैं, तो मम्मी-पापा अभी भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं, जैसे हम 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हो। सो इट इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ पेरेंट्स, है ना? जैसे मैं अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रही हूँ, जैसे वो बड़ा हो गया है ना? मतलब हो गया है, तो मैं उसको 18 ईयर्स एन्जॉय करने दे रही हूँ, कि जा तू देख ले अपनी दुनिया देख, एन्जॉय कर, ढूँढ, एक्सप्लोर कर, गिरे, पड़े तो मैं हूँ, पर बिना गिरे पड़े मत आना, है ना? ट्राई एंड लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू। तो विश्वास रखना पड़ेगा, हमें ग्रो होना ही पड़ेगा एज़ पेरेंट्स, नहीं तो हमारे बच्चे है ना डिपेंडेंट हो जाएँगे एंड दैट इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो। जब हमारे बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम पर, दैट मीन्स इट इज़ अ बैड पेरेंटिंग, पीरियड। या पूछो बच्चे को, अगर हम घर में छोड़ सकते हैं, तो वो खाना बना लेते हैं क्या? लड़का हो, लड़की हो, डज़ नॉट मैटर। है ना? वो अपना हाइजीन का ध्यान रख लेते हैं क्या? अपना छोटा-मोटा टीवी फ्रिज बंद रखना, टीवी बंद करना, लाइट स्विच ऑफ करना, ताला लगा देना, अंदर से लॉक करना, ये सब कर रहे हैं क्या? इन व्हिचएवर एजेस, यू हैव टू बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट नाउ। You have to be strong parent. You have to be strong with yourself, not your children. बिकॉज़ आपका ही इमोशंस इधर-उधर, इधर-उधर भागता रहता है और फिर उसमें बच्चे आ जाते हैं उसमें। एंड व्हिच इज़ डिज़र्व गॉड्स ग्रेस एंड इवेंचुअली ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप लोगों की उम्र में जब मैं चक्र एक्टिवेशन करती हूँ, कार्मिक क्लियरिंग करती हूँ, ये सब मुझे क्लियर करना पड़ता है। आप समझ रहे हो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? व्हेन आई वर्क ऑन यू ऑल, जैसे आई टेल यू ऑल दैट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन यू, चक्र एक्टिवेशन कर रही हूँ, कार्मिक क्लियरिंग कर रही हूँ, है ना? भूत प्रेत रिमूवल भी, अगर ब्लैक मैजिक रिमूवल भी होता है, उसमें आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो पेरेंट्स से आते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बता देते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, भूत प्रेत आ सकते हैं आपके ऊपर। तो लिख लिया बच्चों ने बचपन में, इतने छोटे थे तब, उसको मिटाते मिटाते मेरी हालत हो जाती है। ओ प्रोग्राम्स जो है, यू आर नॉट इनफ, कंपैरिजन और बहुत सारा कुछ, उसको निकालते निकालते मेरी हालत हो जाती है, मतलब होती नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ रियल बिग जॉब। आई एम एट अ डिफरेंट लेवल, मुझे नहीं मेहनत नहीं लगती, बट येस एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू टेल यू ऑल दैट दीज आर द होल स्क्रिप्ट्स दैट आर रनिंग, पेरेंटल स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी, है ना? तो ये हमें फिर फ्यूचर में तो निकालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप मैं उड़ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि नीचे से मम्मी-पापा ने हमें पकड़ के रखा है। क्या आप लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ मैं बॉल पार्क सबका आकाश देख सकती हूँ। तो मतलब मैं सभी का आकाश एक साथ में देख सकती हूँ। तो मुझे पता है कहाँ कौन अटका है, और ये सबसे कॉमन है, पेरेंट्स, जो हमें है ना ऐसे पत्थर की तरह नीचे, दे आर नॉट सेइंग दे आर नॉट बैड फॉर अस, पर उनके इनसिक्योरिटीज़ जो है ना, हम पे प्ले कर रहे हैं। और उसकी वजह से हम है ना एक लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाते। ऐसे पत्थर नीचे बाँध के रखा है ना, तो हम उड़ ही नहीं पाते, हम उठ ही नहीं पाते उस जगह से। और वहीं पे होवर करते रहते हैं और फिर पूछते रहते हैं, यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? ये फाइनेंशियल सिचुएशन से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो लड़कों के तरफ देखो मार मार लेंगे, लड़की की तरफ एज़ अ बॉय, लड़की की तरफ देखो तो मार लेंगे, वी वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो ये सब सिचुएशंस की वजह से हम अटक जाते हैं, शादी नहीं होती, और जो भी अटके ही रहते हैं, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। नेवरदलेस गॉड्स लव इज हियर टू टेक केयर ऑफ एवरी वन ऑफ अस, है ना? तो यस, ये सब तारे तोड़ेंगे। अभिमन्यु की बात सुनी ही होगी आपने, चक्रव्यूह रच लिया था मम्मी पापा ने,
अब चक्रव्यूह तोड़ना वो अभिमन्यु नहीं कर सकता। उसे कहीं न कहीं कोई और ही चाहिए जो हायर इंटेलिजेंस से हो, नॉट दिस इंटेलिजेंस, नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, जो डिवाइन इंटेलिजेंस के लेवल पे हो और फिर वो उसे काट पाए।